Hello students, how are you all? Today we are going to start chapter number 6. Chapter number 6 is matter and its properties. Matter and its properties. So let's talk about this chapter. Learning checklist is what is matter made up of? हाँ मैटर किस चीज़ से बना हुआ है, या फिर हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस, किस प्रकार से गर्म और ठंडा किया जाता है सॉलिड लिक्विड एंड गैस को. Physical and chemical changes, these three things we are going to study in this chapter. Let's get started. We know that water exists in three forms or states: solid, liquid and gas. Identify the state of matter in the following pictures. आप देख पा रहे हैं कि वाटर थ्री फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. आपको बताना है कि कौन कौन सी पिक्चर किस किस स्टेट में वाटर है. आप देख पा रहे हैं एक बैलून मैन स्टैंडिंग ओवर हियर इन विच बैलून इज देयर. आप बैलून को अगर एयर फिल कर रहे हैं सो डैट इज़ बेस इन द फॉर्म ऑफ गैस. किसके फॉर्म होगी? वाटर किसके फॉर्म में है? गैस के फॉर्म में. आइसक्रीम दिख रहा है आपको यहाँ पे. आइसक्रीम ऑब्वियसली इट इज़ बेस्ड ऑन क्या है? आपको दिख रहा है ये है सॉलिड, बिकॉज आइसक्रीम जो है उसमें आइस जो है वो क्या है? जमा हुआ है. ठीक है, तो एक सॉलिड फॉर्म में है. थर्ड इज़ बेसिकली वाटर इज़, यू कैन सी दैट वाटर वेपर्स, सो डैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड. आपको वाटर भी दिख रहा है और कुछ ड्रॉप्स भी दिख रही है, डैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड. ठीक है, ये आपको लिक्विड की फॉर्म में है. ठीक. थर्ड, एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मैटर. अ सब्सटेंस दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. अ सब्सटेंस दैट हैज़ मास. ठीक है, अ सब्सटेंस दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, मतलब जो भी सब्सटेंस जिस इस यूनिवर्स में जिसका मास है और जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, डैट इज़ कॉल्ड मैटर. ठीक है, मैटर कैन एग्जिस्ट इन थ्री स्टेट्स: सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट मैटर ओनली हियर कि वो थ्री फॉर्म्स में होता है: सॉलिड एंड लिक्विड एंड गैस. नाउ मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स. मैटर थ्री स्मॉल पार्टिकल से बना होता है, एटम्स और मॉलिक्यूल से. लेट अस लर्न मोर अबाउट दैम. Now we will learn about atoms and molecules also. What is matter made up of? Matter किससे बना होता है? Let's start. Atoms are the building blocks of all matter. They are extremely small in size and can be seen only with the help of very powerful microscopes. Though you cannot see them with naked eyes, everything around you is made up of atoms. The water drink, the air you breathe, the earth and everything on it is made up of atoms. बेसिकली यहाँ एटम्स को डिफाइन किया है कि एटम्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल मैटर. एटम्स को बताया गया है कि वो बिल्डिंग ब्लॉक्स है, मतलब जो बिल्डिंग्स में जो ब्लॉक्स लगते हैं ना, अगर आप बात करें बिल्डिंग जब बनती है तो आपने उसमें ईंटें लगती हुई देखी होगी, डैट इज़ अ ब्रिक्स. ठीक है, और जब उनको ईंटों को एक समूह में, मतलब एक ग्रुप में फॉर्म किया जाता है, डैट इज़ अ बिल्डिंग ब्लॉक्स. ठीक है, सो यहाँ पर एटम्स को बोला गया है कि ये एक बिल्डिंग ब्लॉक्स है ऑफ ऑल मैटर. मतलब जितने भी मैटर होते हैं जो एक मास कंटेन करते हैं और एक स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, वो सब आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स. एटम्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ दैट मैटर. ठीक है, दे आर एक्सट्रीमली स्मॉल इन साइज. ये काफ़ी छोटे होते हैं एंड कैन बी सीन ओनली विद द हेल्प ऑफ पावरफुल माइक्रोस्कोप. और इनको केवल माइक्रोस्कोप के थ्रू ही देखा जा सकता है, जिससे आप छोटी चीज़ भी बड़ी करके देख सकते हैं. दो यू कैन नॉट सी देम विद नेकेड आइज. अगर आप केवल अपनी सिंपल आँखों से देखेंगे, मतलब विदाउट माइक्रोस्कोप, सो यू विल नॉट बी एबल टू सी दैम. एवरीथिंग अराउंड यू इज़ मेड अप ऑफ एटम्स. आपके आसपास सारी चीज़ें किससे बनी हुई हैं? एटम से बनी हुई हैं. द वाटर यू ड्रिंक, जो आप पानी पीते हैं, ठीक है, एज यू नो वाटर इज़ अ मैटर एंड मैटर इज़ बेसिकली क्या होता है? जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है और जो एक पर्टिकुलर मास होल्ड आउट करता है. नाउ वाटर इज़ ऑल्सो ए फॉर्म ऑफ अ एटम. सो वाटर यू ड्रिंक, द एयर यू ब्रीथ, जो आप हवा, जो एयर होती है, वायु होती है, ठीक है, जो आप इनहेल करते हो, डैट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ अ atoms. Means everything surrounding yours is an particular type of atom, made up of atoms. The earth, the and everything on is made up of atoms. Now molecules. Molecules, when two or more atoms combine together, जब दो और दो से ज़्यादा, means when two or more atoms, मतलब if we are talking about two atoms and more than two atoms, if they combine together, they form a पार्टिकल कॉल्ड ए मॉलिक्यूल. मतलब जब अपन सिंगल की बात करें तो वो एटम्स कहलाते हैं, और इफ़ दे कंबाइन टुगेदर मोर देन टू, देन दे आर नॉन एज मॉलिक्यूल. ठीक है, ए मॉलिक्यूल कैन बी मेड अप ऑफ द सेम और डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स. मॉलिक्यूल सेम एटम से भी बन सकता है या फिर डिफरेंट एटम से भी बन सकता है. फॉर एग्जाम्पल
एन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की बात करें, मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ 2 ऑक्सीजन एटम्स, जो 2 ऑक्सीजन एटम्स की बात से बनता है। मतलब अगर आप देख पा रहे हैं इस फिगर में जो ऑक्सीजन होती है वो O2 लिख रखा है। क्या लिख रखा है? O2। मतलब O और O मिलके 2 सेम एटम्स मिलके क्या बना रहे हैं? एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं, मतलब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बना रहे हैं, ठीक है। एंड वेयर एज वाटर मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ 2 हाइड्रोजन एटम्स, यू कैन सी 2 हाइड्रोजन्स हियर, ठीक है। ये भी सेम एटम्स है, बट इफ दे आर कंबाइनिंग देन दे आर गिविंग अ हाइड्रोजन पर्टिकुलर वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। क्योंकि H2 थे और एक O भी था, बीच में एक O भी है, तो H2O अपना वाटर बनता है, ठीक है। H2 मतलब हाइड्रोजन 2 है और O सिंगल है, तो H2 जो है वो आपके सेम एटम से एंड दे आर कंबाइनिंग विथ ऑक्सीजन एंड गिविंग यू H2O, दैट इज़ अ वाटर मॉलिक्यूल। यू कैन सी H2O हियर। नाउ वी विल टॉक अबाउट द science in context. Nanotechnology is the branch of science that involves working with atoms and molecules to build devices that are extremely small, such as robots. robots की बात करी जा रही है कि नैनो टेक्नोलॉजी का आजकल यूज़ होने लग गया है, और रोबोट्स का जो डेवलपमेंट होता है वो एटम्स और मॉलिक्यूल्स को साथ में वर्किंग में लाने के बाद ही होता है। नाउ एटम्स एंड मॉलिक्यूल आर इन कॉन्स्टेंट मोशन, दैट इज़ दे आर ऑलवेज मूविंग इन, मतलब एटम्स एंड मॉलिक्यूल और आर इन कॉन्स्टेंट मोशन, दैट इज़ दे आर ऑलवेज मूविंग, मतलब एटम्स और जो मॉलिक्यूल्स है वो कंटिन्यूसली मूव ऑन करते रहते हैं। इन सॉलिड्स एटम्स और मॉलिक्यूल्स मूव बट रिमेन इन द सेम पोजिशन, मतलब इन सॉलिड्स मतलब जो होते हैं एक सेम शेप में होते हैं प्लस फिक्स्ड होते हैं, तो उसमें एटम्स और मॉलिक्यूल्स मूव तो करते हैं बट रिमेन इन द सेम पोजिशन, ठीक। वो मूव करते हुए नज़र आएंगे नहीं आपको, बट रिमेन इन द सेम पोजीशन, वो अपनी पोजीशन पे सेम रहेंगे। इन अदर वर्ड्स दे ओनली वाइब्रेट, मतलब ऑब्वियसली मूव कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो पोजीशन चेंज होनी चाहिए, बट दे आर नॉट चेंजिंग इस पोजीशन, दे आर जस्ट वाइब्रेटिंग, दैट्स वाइब्रेशन सेज दैट कि दे आर मूविंग, ठीक है। एंड दैट इज़ वाई सॉलिड्स हैव अ फिक्स्ड शेप। In liquid atoms, molecules have move around and glide over each other. लिक्विड में क्या होता है? लिक्विड पार्टिकल्स जो होते हैं, आप देख पा रहे हैं सॉलिड में कि ये फिगर आपको दिख रहा है, इसमें सब एटम्स एक जगह फिक्स्ड है और केवल वाइब्रेट हो रहे हैं, और इसमें आप देख पा रहे हैं लिक्विड में जिसमें आप एटम्स मूव कर रहे हैं इधर से उधर एंड ग्लाइड ओवर ईच अदर, ठीक है। वो इधर से उधर ग्लाइड कर रहे हैं, मतलब ट्रांसफर हो रहे हैं, दैट इज़ वाई लिक्विड फ्लो इजीली। इसलिए जब भी अपन लिक्विड फॉर्म, मतलब जो भी, अगर फॉर एग्जांपल वी विल टॉक अबाउट वाटर इज़ इन द लिक्विड फॉर्म, इफ़ यू विल ड्रॉप अ लिक्विड ऑफ, मतलब a drop of water into the surface or into the ground, that water flows very easily, मतलब वो continuously flow करता है, ठीक है, मूव करता है, because it is in the form of liquid. Now and can be poured into containers, उनको containers के अंदर भी pour करा जा सकता है. In gases, atoms or molecules move freely and are not in contact with each other, that is why gases move to take up the entire space available to them. मतलब यहाँ पर बोला गया है कि गैसेस में क्या होता है, आप इस फिगर को चेक करें कि गैसेस में वो पूरा जो होता है नॉर्मली एटम्स और मॉलिक्यूल्स फ्रीली होते हैं, मतलब वो कहीं भी मूव कर सकते हैं, बट दे आर नॉट इन कांटेक्ट विथ ईच अदर, और वो एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं होते हैं, ठीक। यहाँ पर वो एक दूसरे के कांटेक्ट में थे लिक्विड में, बट इन गैस दे आर नॉट इन कांटेक्ट, दैट्स वाई दे कैन ऑक्यूपाई अ लॉट ऑफ स्पेस अवेलेबल टू दैम, मतलब उनको जितनी स्पेस मिलती है वो सब उसको ऑक्यूपाई कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल बलून में अपन जब एयर फिल करते हैं, सो दैट एयर टेक्स अ लॉट ऑफ स्पेस, दैट्स वाई अ बलून ग्रोज मोर देन एनीथिंग, मीन्स मतलब बलून दिन पे दिन अगर अपन एयर फिल करते जाएंगे तो वो फूलता जाता है और एक्सपैंड होता जाता है, दैट इज़ अ गैस फॉर्म, ओके, ऑफ वाटर. Now intermolecular space, the space between two molecules is called the intermolecular space. The space between मतलब दो मॉलिक्यूल्स के बीच की स्पेस, मतलब जगह को हम क्या बोलते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, ठीक है. द मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग इन सॉलिड्स, वीकर इन लिक्विड्स एंड वेरी वीक इन गैसेस. मतलब इन मॉलिक्यूल्स जो आपस में हेल्ड टुगेदर, मतलब एक फोर्स के द्वारा आपस में जुड़े हुए होते हैं, विच इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग इन सॉलिड. सॉलिड में काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है ये मॉलिकुलर फोर्स, बिकॉज द थिंग इज़ डैट कि सॉलिड क्या होता है, एक प्रॉपर शेप में होता है और एक हार्ड सब्सटेंस होता है. तो हार्ड सब्सटेंस क्या होता है, उसमें
कहीं भी कोई भी मॉलिक्यूल मूव ऑन नहीं करता है। अब मूव नहीं करता है तो डेट्स वाई डेट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। और लिक्विड्स में वो थोड़े से वीकर हो जाते हैं बिकॉज द इन लिक्विड एज वी टॉक्ड राइट नाउ कि लिक्विड में क्या करते हैं, कंटिन्यूसली मूव ऑन करते हैं और उसके बाद वो एक दूसरे की तरफ ग्लाइड करते हैं। नाउ इन वेरी वीकिंग गैसेस, बिकॉज गैसेस में वो फ्री होते हैं, टोटली फ्री, बिकॉज दे आर ऑक्यूपिंग एज मच एज स्पेस दे कैन, ठीक है, सो दे आर वेरी वीक। अ spoon of sugar added to water dissolves in it. A spoon of sugar added to water dissolves in it because the sugar molecules occupy the intermolecular space in water. अगर हम एक चम्मच शक्कर पानी के अंदर डिज़ोल्व कर दें बिकॉज द शुगर मॉलिक्यूल्स ऑक्यूपाई द इंटरमोलिकुलर स्पेस इन वाटर, तो वो आप देखेंगे शक्कर जैसे पानी में डालेंगे तो क्या आपको क्या दिखता है, आप नॉर्मली देख पाएंगे कि शुगर मॉलिक्यूल्स जितनी भी इंटरमोलिकुलर स्पेस होती है वाटर में वो सब क्या कर लेगी, ऑक्यूपाई कर लेते हैं। जो शुगर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ऑक्यूपाई द इंटरमोलिकुलर स्पेस इन वाटर, जितनी भी स्पेस होती है वाटर की वो ऑक्यूपाई कर लेते हैं, मतलब उस पर जाके शिफ्ट हो जाते हैं, मतलब उस पर जाके फिक्स्ड हो जाते हैं। सम लिक्विड सच एज अल्कोहल ऑल्सो डिजॉल्व्स इन वाटर। लिक्विड का एक फॉर्म होता है अल्कोहल जो कि पानी में घुल जाता है। गैसेस सच एज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व्स इन वाटर। गैसेस जो कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, जो टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस की बात करी गई है, वो भी डिजॉल्व हो जाती है वाटर के अंदर बिकॉज एज यू नो कि वाटर एक पर्टिकुलर सब्सटेंस है और सब्सटेंस के अंदर जो मैटर की बात कर रहे हैं, मैटर के अंदर जो गैसेस होती है वो क्या कर लेती है, अपनी स्पेस ऑक्यूपाई कर लेती है और वो फ्री होती है, ठीक है, सो दैट इज़ बेसिकली डिजॉल्व। फिश ब्रेथ इन द ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर। फिश मतलब मछली, वो ऑक्सीजन जो होती है वो सांस ले पाती है पानी के अंदर बिकॉज ऑफ दिस ओनली, ठीक है। फिश जो होती है उनके गिल्स होते हैं और गिल्स हेल्प्स इन टेकिंग ब्रेथ इन द ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर। नाउ हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ लिक्विड्स। अब वी विल टॉक हीटिंग, किस प्रकार से हीट किया था और किस प्रकार से कूल किया था लिक्विड्स को, ठीक है। व्हाट हैपन्स व्हेन वी हीट अ लिक्विड। क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे आपको कि व्हाट हैपन व्हेन वी हीट अ लिक्विड। अगर हम पानी, कोई भी लिक्विड, पानी को नहीं कि कोई भी लिक्विड को अगर हीट करते हैं तो व्हाट हैपन्स व्हेन ए लिक्विड इज हीटेड, द मॉलिक्यूल्स एक्वायर एनर्जी एंड मूव फास्टर। द मॉलिक्यूल्स एक्वायर एनर्जी, उनको एनर्जी प्रोवाइड हो जाती है और वो क्या करते हैं, फास्टर मूव करते हैं, मतलब वो एक तरफ से दूसरी तरफ जल्दी से ट्रैवल करते हैं। व्हेन इट इज़ heated continuously, the molecules ultimately move so fast that they are no longer in contact with each other and thus the liquid changes into gas। मतलब यहाँ पर क्या बोला गया है कि लिक्विड को अगर हम कंटिन्यूसली हीट करेंगे तो वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस के फॉर्म में, बिकॉज हम डायरेक्टली कंटिन्यूसली हीट प्रोवाइड करेंगे मॉलिक्यूल्स को, तो वो एक दूसरे कॉन्टेक्ट में जो होंगे वो एक दूसरे कॉन्टेक्ट में नहीं रहेंगे, वो एक दूसरे से दूर चले जाएंगे, वो इतने दूर चले जाएंगे कि दैट्स द लिक्विड चेंजेस इनटू गैस। लिक्विड किस में बदल जाएगा, गैस में। दिस प्रोसेस इन विच लिक्विड चेंजेस इनटू अ गैस इज कॉल्ड इवापोरेशन, ठीक है। जो प्रोसेस जिसमें लिक्विड से गैस अपन शिफ्ट करते हैं या फिर कन्वर्ट करते हैं, दैट इज़ नोन एज इवापोरेशन। एंड इवापोरेशन इज़ कॉज वेट क्लोथ्स टू ड्राई एंड वाटर इन दैम टू डिसअपियर। मतलब जो इवापोरेट जो प्रोसेस है उसी के थ्रू हम जो क्लोथ का पानी होता है, जो पानी जब कपड़ों को धो के सुखाते हैं तो वो क्या करते हैं, जब सनलाइट पड़ती है उन पे कपड़ों पे तो सनलाइट से वो कपड़े क्या हो जाते हैं, सूख जाते हैं, बिकॉज दैट वाटर विच वॉज इन द क्लोथ इज़ बेसिकली कन्वर्टेड इनटू गैस एंड दैट वाटर इज़ इवापोरेट, मीन्स दे बेसिकली डेट इवापोरेट इनटू द स्काई, ठीक है। सो पानी सूख जाता है और चले जाता है, सो दैट इज़ द फॉर्म वेयर लिक्विड चेंजेस इनटू गैस स्टेट। व्हाट हैपन्स व्हेन वी कूल अ लिक्विड। अब ये बोला गया है कि अब क्या होता है जब हम उस लिक्विड को ठंडा करें, कूल, ठीक है। व्हेन ए लिक्विड इज कूल्ड द मॉलिक्यूल्स स्लो डाउन एंड देन व्हेन द कूलिंग इज कंटिन्यूड द मॉलिक्यूल्स कम क्लोज टुगेदर। ऑब्वियसली द प्रोसेस इज सेम। लिक्विड में अगर हम हीटिंग करेंगे, फिगर में देखें आप, तो वो गैस बन जाएगा और अगर हम उसको कूल करेंगे तो वो सॉलिड बन जाएगा। मतलब यहाँ पर बात कर रहे थे जब अपन उसको कंटिन्यूसली हीट करेंगे तो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर हो जाएंगे और वो स्पेस ऑक्यूपाई कर लेंगे और एक जब एक्सपेंड हो जाएंगे, दैट इज़ नोन एज गैस। और अगर वो कूल करे जा रहे हैं यहाँ पे रीअरेंज देमसेल्फ टू बिकम अ सॉलिड, वो आपस में इस प्रकार रीअरेंज हो जाएंगे पास बिकॉज उनको जब ठंड फील होगी, कोल्ड फील होगी, सो दे बेसिकली कम्स in contact with each other in a very strong way, and that basically this process is known as liquid changes into a solid is called freezing, and that freezing basically convert
liquid into solid, and the rates of freezing is different for different liquids. Now heating and cooling of solids, अपन ने लिक्विड की बात तो कर ही ली है, अब हम सॉलिड्स की बात करेंगे कि व्हेन सॉलिड्स आर हीटेड द मॉलिक्यूल स्टार्ट्स टू वाइब्रेट फास्टर. जब हम सॉलिड मतलब ऐसे सब्सटेंस को जो कि काफ़ी क्लोज है, काफ़ी कनेक्टेड है एंड काफ़ी स्ट्रांगली कनेक्टेड है, अगर उन मॉलिक्यूल्स की बात करें तो वो वाइब्रेट होने लगते हैं जब उनको हम हीट करेंगे. वाइब्रेट फास्टर. ऑन फर्दर हीटिंग द मॉलिक्यूल्स मूव्स अराउंड एंड ग्रेजुअली टर्न्स इनटू लिक्विड. अगर उनको हम कंटिन्यूसली हीट करते जाएंगे तो वो आपस में ट्रैवल करेंगे इधर उधर, और इधर उधर ट्रैवल करेंगे मीन्स कांटेक्ट में तो रहेंगे पर इधर उधर ट्रैवल करेंगे, और वो किस में शिफ्ट हो जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे लिक्विड में. दिस प्रोसेस इन विच सॉलिड चेंजेस इनटू लिक्विड इज कॉल्ड मेल्टिंग. मतलब फॉर एग्जांपल आइस क्यूब, एक बर्फ़ की डल्ली, एक बर्फ़ ले लीजिए आप, डेट इज़ अ सॉलिड. इफ़ यू विल कंटिन्यूसली हीट दैट आइस दैट इज़ बीइंग कन्वर्ट इनटू वाटर, अगर वो कंटिन्यूसली हीट करेंगे तो बर्फ़ क्या बन जाएगा, पानी बन जाएगा, और उसको कहते हैं कौन सी प्रोसेस, मेल्टिंग. कौन सी प्रोसेस बोलेंगे, मेल्टिंग. नॉट एट ऑल सब्सटेंस अंडर normal conditions, some solid substance may undergo certain other changes on heating. For example, paper burns when it is heated, however most solid expands on heating. यहाँ पर बताया गया है कि बेसिकली सारे सब्सटेंस ऐसे नहीं होते हैं, बट फॉर एग्जांपल पेपर बर्न्स, जब पेपर मतलब कागज़ जलता है, बर्न्स जलता है तो वो हीटेड हो जाता है, मतलब वो पूरे तरीके से जल जाता है. हाउएवर मोस्ट सॉलिड एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग. और बेसिकली बहुत से ऐसे सॉलिड होते हैं वो एक्सपेंड कर जाते हैं. लाइक मैंने आपको एग्जांपल दिया आइस क्यूब. इफ़ आइस क्यूब इज़ गोइंग टू हीट फॉर अ लॉन्ग टाइम देन इट इज गिव्स वाटर. ओके, नेक्स्ट फॉर एग्जांपल व्हेन द बॉल इज हीटेड द मॉलिक्यूल्स मूव्स फर्दर अपार्ट causing the size of the ball to increase. This is called expansion. मीन्स यहाँ पर बोला गया है कि अगर एक बॉल को कंटिन्यूसली हीट करता है, ठीक है, तो मॉलिक्यूल्स मूव्स फर्दर अपार्ट. तो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उसके वो क्या होंगे, फर्दर अपार्ट मूव कर जाएंगे, और कॉजिंग द साइज ऑफ द बॉल टू इंक्रीज, जिससे क्या होगी, बॉल की साइज़ कंटिन्यूसली बढ़ती जाएगी और एक्सपेंशन हो जाएगा, मतलब एक समय में वो फट जाएगी. ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड एक्सपेंशन, मीन्स इंक्रीज इन साइज ऑफ मैटर. नाउ व्हेन द बॉल इज कूल्ड, अगर उसी बॉल को हम ठंडा करें, कूल करें, द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल स्लोज डाउन एंड दे कम क्लोजर टू ईच अदर. मतलब अगर मैं उनको ठंडा करता हूँ तो वो मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, स्लो डाउन, ठंडे हो जाएंगे, मीन्स दे विल नॉट मूव ऑन एंड दे कम क्लोजर टू ईच अदर. वो क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के पास आ जाएंगे. दैट इज़ नॉन एज कॉन्ट्रैक्शन, मीन्स डिक्रीज इन द साइज ऑफ मैटर. ठीक है, जब मैं उनको हीट करूँगा बॉल को तो वो एक्सपैंड हो जाएगी, एंड इफ़ आई विल cool it then it will be contraction. Next, heating and cooling of gases. Now we will talk about heating and cooling of gases. When a gas is heated the molecules moves away very fast. अगर मैं गैस को हीट करता हूँ तो मॉलिक्यूल्स काफ़ी स्पीडली मूव करते हैं, देयर बाय कॉजिंग इट टू एक्सपैंड, जिससे क्या होता है, एक्सपेंशन होता है, मतलब साइज उनकी बढ़ती है. व्हेन अ गैस इज कूल्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम द मॉलिक्यूल स्लो डाउन एंड ग्रेजुअली टर्न्स इनटू लिक्विड. ऑब्वियसली अगर गैस को अगर हम ठंडा करेंगे, मतलब कूल करेंगे, तो मॉलिक्यूल स्लो हो जाएंगे और वो आपस में कांटेक्ट में आ जाएंगे, और फिर भी वो मूव ऑन तो करेंगे. दैट्स वाई दिस टर्न्स इनटू अ लिक्विड. दिस प्रोसेस इन अ गैस चेंजेस इनटू लिक्विड इज कॉल्ड कंडेंसेशन. आपको क्वेश्चन आ जाए कि कंडेंसेशन, व्हाट इज़ द कंडेंसेशन, सो यू कैन इजीली से कि इन विच गैस चेंजेस इनटू लिक्विड, गैस चेंजेस इनटू लिक्विड, इट इज़ नॉन एज कंडेंसेशन. ठीक है, द फॉर्मेशन ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ अ कोल्ड ग्लास इज एन एग्जाम्पल ऑफ कंडेंसेशन. यू कैन सी दिस ग्लास. इसमें जो फॉर्मेशन, जो वाटर ड्रॉपलेट फाउंड हो रही है बाहर ग्लास के ठंड के कारण, ठीक है, उसके थ्रू आप देख पा रहे हैं कि उससे जो ड्रॉप्स बाहर बन रही है, दैट इज़ नॉन एज कंडेंसेशन. व्हेन द वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द कोल्ड सरफेस ऑफ ग्लास, जब वाटर वेपर प्रेजेंट होती है एयर में, वो अगर कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द कोल्ड सरफेस ऑफ द ग्लास, अगर ग्लास के कोल्ड सरफेस के साथ में कॉन्टैक्ट में आती है वो, तो द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द वाटर वेपर स्लोज डाउन, हैंस वाटर वेपर टर्न्स इनटू वाटर लिक्विड. मतलब जो वाटर जो गैस के फॉर्म में था वो किस फॉर्म में हो जाता है, कन्वर्ट लिक्विड के फॉर्म में. एंड फॉर्मेशन ऑफ ड्यू एंड मिस्ट आर एग्जाम्पल ऑफ कंडेंसेशन. जो ड्यू और मिस्ट मतलब जो होती है, ड्यू मतलब जो कह सकते हैं जो पानी में आप ये पत्ते देख रहे हैं, ये पत्ते के ऊपर जो आपको नॉर्मल हल्की हल्की सी ड्रॉपलेट्स दिख रही है,
ठीक है, पानी की जो बूंदे दिख रही है उसको बोलते हैं ड्यू। जो ड्यू हो रही है डेट इज़ अ फॉर्म एग्जाम्पल ऑफ कंडेंसेशन, जिसमें क्या होता है आपका गैस किस में चेंज होता है, गैस किसकी फॉर्म में चेंज होता है, लिक्विड की फॉर्म में। मतलब जो आपकी गैस होती है नॉर्मली वो कन्वर्ट हो जाती है लिक्विड में, तब आपको ये ड्रॉपलेट्स दिखाई देने देती है पत्तों पे, ठीक। एंड वाटर वेपर कंडेंसेशन टू फॉर्म मिस्ट, आपको दिख ही रहा है इस डायग्राम में भी कि वाटर वेपर जो हो रही है कंडेंसिंग होके मिस्ट के फॉर्म में बदल रही है। Now physical and chemical changes, we are going to read it out. A change in which no new substance is formed and there is a merely a change of state is called a physical change. मतलब इसमें इस चेंज में कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बन रहा है पर फिर भी देयर इज़ अ merely a change of state, फिर भी स्टेट का चेंज होता है, that is a physical change, वो फिजिकल चेंज कहलाता है, that is a physical change. Means melting of ice इन विच आप देख पा रहे हैं वाटर ही था, आइस भी वाटर ही था, बट आफ्टर मेल्टिंग इट ऑलवेज रिमेन्स एज वाटर ओनली। मतलब कोई नया सब्सटेंस नहीं बन रहा है, वो वाटर ही है और वाटर ही रहेगा, बट दैट स्टेट चेंज हो गई, वो सॉलिड था अब काई में कन्वर्ट हो गया, मेल्टिंग ऑफ आइस लिक्विड में बदल गई है। फ्रीजिंग ऑफ वाटर, इसमें भी ये होता है कि वाटर को आप सॉलिड स्टेट में ले आते हैं, मतलब लिक्विड से सॉलिड में। बॉइलिंग ऑफ वाटर इन विच आप देख पा रहे हैं कि लिक्विड स्टेट से वो काई में बदल जाता है गैस में, सो दैट इज़ अ state change, that is a physical change are reversible, in other words we can get the original substance back even after the changes taking place। मतलब इसमें ये बताया गया है कि फिजिकल चेंज हमेशा रिवर्सिबल होता है, मतलब वाइस वर्सा। मतलब अगर आपने ओरिजिनल सब्सटेंस को कुछ स्टेट में अलग स्टेट में चेंज कर दिया है तो आप उस ओरिजिनल सब्सटेंस को वापस गेन कर सकते हैं आफ्टर प्रोसेस रिवर्स करने के बाद। फॉर एग्जाम्पल आइस चेंजेस टू वाटर ऑन हीटिंग बट वी कैन गेट बैक बाय आइस बाय फ्रीजिंग वाटर। मतलब आइस को हम वाटर्स के थ्रू फाइंड मतलब बनाते हैं और फिर वापस हम वाटर वास को बना सकते हैं। अ केमिकल चेंज इज़ वन इन विच न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म। केमिकल चेंज ऐसा चेंज होता है, फिजिकल चेंज में कोई सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। और केमिकल चेंज इन विच न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, दिस काइंड ऑफ चेंज इज़ इरिवर्सिबल। इस टाइप का चेंज जो होता है वो इरिवर्सिबल होता है, मतलब उसको वापस आप चेंज नहीं कर सकते। डैट इज़ वी कैन नॉट गेट द ओरिजिनल सब्सटेंस बैक, जिसमें हमको ओरिजिनल सब्सटेंस जो होता है वो वापस नहीं मिलता है। वंस इट अंडरगोज अ केमिकल चेंज, बर्निंग ऑफ अ वैक्स कैंडल, मतलब अगर एक बार हमने वैक्स कैंडल को बर्न कर दिया सो हमें वापस वो कैंडल नहीं मिल सकती। एंड बर्निंग ऑफ पेपर को हमने एक बार जला दिया मीन्स बर्न कर दिया, वी विल नॉट बी एबल टू गेट दैट पेपर बैक, सो दैट इज़ अ केमिकल change. That's all for this chapter. Thank you all.